ऊपर आपने राधा राधा लिखा, ओम लिखा, राम राम लिखा और नीचे आप गालियां लिख रहे हो। ये आपके पीस को दर्शाता है। यार वीडियो शुरू होना एक डिस्क्लेमर मैं पहले ही दे दूं, मैं फिर कहता हूँ हर बार कि मैं किसी के धर्म के खिलाफ नहीं हूँ, किसी रिलीजियस सेंटिमेंट्स किसी के मैं हर्ट नहीं करने आया, मैं आपको कुछ सिखाने नहीं आया। तो मैंने एक वीडियो बनाई थी नाम जप ट्रैप पे, कि नाम जप कैसे एक ट्रैप है। पहला पार्ट बनाया, वहां मैंने उस पर न्यूरो साइंस के बारे में डिस्कस किया। वो पार्ट आप यहाँ देख सकते हैं कि कैसे आपका हमारा दिमाग वो केमिकल रिलीज करता है जब हम नाम जप करते हैं, फोकस करते हैं। दूसरा पार्ट बनाया था मैंने साइकोलॉजी, कि कैसे नाम जप ट्रैप एक लॉजिकल आर्ग्यूमेंट से मैंने बताया कि टेम्परेरी पीस होती है, ईगो बिल्डअप होता है, लोग डिफेंसिव होते हैं ना, तो ये। तो फिर आज मैं इसका तीसरा पार्ट बनाता, ये लास्ट फाइनल पार्ट है नाम जप ट्रैप का। इसमें आपको इस बात का प्रूफ भी मिल जाएगा कि कैसे नाम जप एक ट्रैप बन जाता है और हमें पता भी नहीं चलता। तो बात ऐसी है कि मैंने वीडियो डाली थी पार्ट 2 जब नाम जप का, तो उस पे मुझे कमेंट्स आए। कमेंट्स अच्छे भी आए, बुरे आए, ठीक है। लोग, पर बात पता क्या हुई, मैं क्यों कहता हूँ नाम जप एक ट्रैप है। तो एक कमेंट आप यहाँ देख रहे होंगे ना, कि जिसपे नाम तो चलो मैं हाइड कर देता हूँ। तो कहते हैं कि वो बंदा कुछ क्या लिखता है, कहता है क्या लॉजिक है इसका, डोंगी बाबा तू फेस टू फेस अगर लाइव पॉडकास्ट करता, मैं मेरे भाई कैसे पेलता तुझे, तेरे सारे लॉजिक भी राम राम जपते, फोन नंबर दे लाइव रिकॉर्डिंग पे इस टॉपिक पे बात करेंगे, तेरे ये सब तेरे ये सब बातों पर मूत दूंगा, लाइव डालना यूट्यूब पर। एक और कमेंट, कहते तुमने कितने साल तक मंत्र जाप किया। भाई लॉजिक झाड़ना अपनी ही और ओवर कॉन्फिडेंस को चोमू बना रहा हो तुम। लोगों की श्रद्धा पर तुम्हारा लॉजिक कैसे लागू होगा। राधा राधा करो अच्छा हो जाएगा, देवी राधा को पुकारते हो तो सीधा ये सीधा लॉजिक है कि तुम देवी राधा को पुकारते हो जब तुम राधा राधा करते हो। जब तुम ओम के नाम जप करते हो तो वह फ्रिक्वेंसी पैदा करता है। हर हिंदू मंत्र फ्रिक्वेंसी पैदा करता है और इसी फ्रिक्वेंसी से हमारी साधना जो भी भक्ति होती है ना। तो गालियां तो एक और दूसरा कमेंट ये कमेंट तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि इस पे मैं एक बात और बताऊंगा, ये कमेंट दे पढ़ना, कि जैसे कि इसने मुझे क्या लिखा था कि सनातन जैसी इटर्नल चीज से पंगा मत लेना, तेरे लॉजिक सारे बेवकूफी पर कोई भी मूत देगा, इतने खतरनाक हैं समझ लिब्रांडू। आई डोंट नो व्हाट्स दैट, मुझे नहीं पता क्या है वो। तो लास्ट में इसने किसी के और कमेंट पे आके रिप्लाई किया, तो उसने बोला कि मेकिंग चोमू ऑफ हिज सेवेंथ फेल ऑडियंस। तो ये कुछ वर्ड है, जैसे लिब्रांडू, चोमू, कुछ भी लगा लो ना, ये सब उसने लिखा। तो ये दो इंसान थे, मैं नाम नहीं बता सकता, मैं आईडी नहीं कर सकता। तो दो इंसान थे, दोनों अलग अलग आईडीज थी, पर इंसान एक ही था। आपने भी ये बात नोटिस की होगी, पैटर्न लिखने का बिल्कुल एक था, ब्रैकेट्स इमोजीज बिल्कुल एक। एक तरफ वो गुड कॉप खेल रहा था, दूसरी तरफ बैड कॉप खेल रहा था। एक तरफ वो न्यूरो साइंस के आर्ग्यूमेंट्स दे रहा था, दूसरी तरफ वो मुझे गालियां कह लो, कुछ भी कह लो, डिफेंसिव था। ये होता है ट्रैप, जिस ट्रैप की मैं बात करता हूँ, कि जब कोई प्रैक्टिस, कोई भी नाम जप की प्रैक्टिस, वो हमारी ईगो, हमारी आइडेंटिटी बन जाती ना। और जब उस आइडेंटिटी पे मैंने सवाल किया, और वो आप वीडियो देखना जाके यार एक बार, अगर आपने नहीं देखी तो मैं बहुत रिस्पेक्टफुल तरीके से, मैंने कभी किसी को गाली नहीं दी, किसी को पॉइंट ऑफ नहीं किया, कुछ नहीं, सिर्फ एक लॉजिकल आर्ग्यूमेंट सवाल किया कि मैं शायद गलत भी हो सकता हूँ। मैंने ये भी कहा आप आर्ग्यूमेंट्स दीजिए, मैं पढ़ूंगा, रिप्लाई भी करूंगा। मैंने उस वीडियो में सीखा बहुत कुछ। पर ये एक ट्रैप तब बन जाता है जब हम उसको आइडेंटिटी बना लेते हैं अपनी। हमारी ईगो को आइडेंटिटी चाहिए, हमारी सेल्फ को। वो कोई भी हो सकती है, वो स्पिरिचुअल सेल्फ भी हो सकती है, वो मटीरियलिस्टिक सेल्फ भी हो सकती है। पर जो स्पिरिचुअल सेल्फ है ना, जैसे नाम जब एक ट्रैप है, जब हम नाम जब करते हैं तो वो हमारी आइडेंटिटी बन जाता है। हमारी सेल्फ का ना एक आइडेंटिटी, एक प्रोजेक्शन बन जाता है। और जब उस पर कोई सवाल करता है ना, उस पर मैंने जब सवाल किया तो मेरा बहुत बैकलैश मिला। ये दो आइडियो से एक ही इंसान ने अलग अलग कमेंट किया, भीड़ का सहारा लेके। क्योंकि जब मैंने बात की ना, तो उसके पैरों वो डर गया होगा, शायद, मुझे नहीं पता वो डर गया होगा नहीं होगा। पर जैसे उसने रिएक्ट किया ना, वो एक डिफेंसिव रिएक्ट था। और ये हमारी मेंटल पीस को हार्म करता है। नाम जब हमें पीस देता है, जो सब कहते हैं,
बड़े बड़े बाबा वो लोग कहते हैं ना कि मेंटल पीस हमें शांति मिलती है, भगवान से कनेक्ट, भगवत प्राप्ति होती है। पर मुझे नहीं पता इस इंसान ने किया कि नहीं किया, पर अगर इस इंसान ने किया भी हो ये नाम जब, तो इसके पीस कहाँ है? ऐसे मैंने बहुतों में देखी है, तुम्हें ये कर देंगे, ये कर देंगे, क्योंकि उनका डर, उनका ईगो उनको मानने को तैयार ही नहीं है कि यार हम भी गलत हो सकते हैं। हालांकि मैं भी गलत हो सकता हूँ, मैं नहीं कहता, पर अगर किसी कोई चीज आपको शांति देती है तो वो आपको डिफेंसिव, वो आपको एग्रेसिव कैसे बना सकती है? वो आपको गालियां देने पर, अपना पॉइंट प्रूव करने पर मजबूर कैसे कर सकती है? क्योंकि वो बिलीफ्स बहुत गहरे हैं, और वो बिलीफ्स हमारे नहीं है, वो हम पे थोपे गए हैं किसी और के द्वारा। आज हमने उस नाम जब किया, उसके जब हमारी आइडेंटिटी बन गई ना, तो हम उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी करेंगे, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम लड़ेंगे, धमकी देंगे जो यहाँ हुई, हम थ्रेट करेंगे, जो भी करना सब कुछ करेंगे, A to Z एवरीथिंग, पर कभी हार नहीं मानेंगे। वो हमारी गलती नहीं, वो इस इंसान की कोई गलती नहीं, मैं इस इंसान को बहुत सही मानता हूँ। पर वो गलती कहाँ है ना, गलती है हमारी कंडीशनिंग की, हमारी प्रोग्रामिंग की। जो बाबा लोग हमें बताते हैं ना कि ये करो, ये करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ये कामनेस से, जैसे जितेश भाई थे पहली वीडियो पे, मैंने उनको ये, उन्होंने इतना बड़ा लिखा जो आप पढ़ रहे होंगे ना, वो क्या उनके अंदर एक पेशेंस, एक कामनेस थी। बारो और भी हैं बहुत लोग जिन्होंने इतनी कामनेस से, चाहे डिसएग्रीमेंट की, पर इतनी कामनेस से की ना, कि उनको मैं पूरी तरह से नकार नहीं सकता उनका लॉजिक। पर इस बंदे का लॉजिक मैं नकार सकता हूँ, क्योंकि इसने साफ अपना पॉइंट, मेरा पॉइंट प्रूफ किया, जो मैंने पिछले पॉइंट में बोला था कि ईगो बढ़ती है तो आप डिफेंस हो जाते हो। वहीं से पता लग जाता है कि यार हमारे बिलीफ जो हमारे नहीं है, वो एक थोपे हुए बिलीफ्स हैं, बोरोड लाइफ के बिलीफ्स हैं। आइडेंटिटी कोई भी बनती है ना हमारी चीज, उसको जब वो टूटती है तो हम बिखर जाते हैं, हमें नहीं पता हमें रिएक्ट कैसे करना। वो इस भाई को भी पता नहीं चला इसको रिएक्ट कैसे करना। तो उसने दो आइडिया, अलग अलग आइडिया का सहारा लिया, भीड़ का सहारा बन के अपना पॉइंट प्रूव करने की कोशिश की। हालांकि मैंने एंड में लिखा कि भाई आप दो एक आईडी से आओ तो मैं मान जाऊंगा, मतलब आपका पॉइंट सही से सुनूंगा मैं। अब अलग अलग आईडी से सेम पॉइंट नहीं प्रूव कर सकते अपना, ये दो आईडी से आओगे तो आपका पॉइंट सही नहीं हो जाएगा, आप सही नहीं हो जाओगे। हालांकि वो बात रिप्लाई नहीं आया, और मैं उस बात को चैलेंज भी करने को तैयार हूँ भाई, बिल्कुल, कि बंदा एक ही है, 100% ही इज द वन। एक ही बंदा दो आईडीज के पीछे, इधर ये देखो, इधर देखो, दो है। बताओ, कुछ लग रहा है ना कॉमन आपको? एक ही टाइमिंग पे, कुछ टाइमिंग 2-3 मिनट बाद इसका रिप्लाई, 2-3 मिनट बाद इसका रिप्लाई। ऐसा ही होगा जब कोई ट्रैप हमारे सामने आएगा। इसीलिए मैंने पार्ट 3 एंड फाइनल बनाया, कि जब हमारे बिलीव्स, किसको हमने अपना आइडेंटिटी, अपनी सेल्फ को ईगो बूस्ट करने के लिए कोई टेक्निक ना करे, चाहे वो मेडिटेशन हो, चाहे वो नाम जप हो, मंत्र जाप हो, कुछ भी हो, वो जब हमारी सेल्फ, हमारी ईगो बन जाती है ना, तो वो इतना गंदा ट्रैप बन जाता है ना हमारे लिए, जिससे बाहर निकलना इन भाई जैसे तो बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल, नहीं निकल पाओगे, कभी नहीं निकल पाओगे। मुझे खुद निकलने के लिए बहुत साल लगे, 2 साल 3 साल लगे। आज भी कहीं ना कहीं मैं इन चीज़ों पे हकलाता हूँ, कहता हूँ कि थोड़ा करता हूँ यार, नहीं यार नहीं, सारा कुछ गलत नहीं हो सकता, क्योंकि कंडीशनिंग बहुत गहरी है। वो मेरी सेल्फ, मेरी आइडेंटिटी थी, जो मेरी आइडेंटिटी पे कोई वार करेगा ना, क्वेश्चन करेगा, तो मैं डिफेंसिव होता था, मैं पहले होता था, आज मैं शायद कम हो गया हूँ, पर होता है। और वो फालतू चीज है। अपना पॉइंट प्रूफ करा के अगर आपको नामजप से शांति मिलती है, आप बड़े प्यार से लिखते, जैसे जितेश भाई ने लिखा, बाकी ने लिखा, आप गालियां ना देते, वो पीस आपको कभी मिली ही नहीं। और मैं गारंटी देता हूँ, आप नाम राधा राधा जैसे कहते हैं ना, अ, आपका नाम जैसे कोई भी कह लो, जेवी जेवी, मैं आपको गारंटी देता हूँ, आप खुद का नाम यूज कर लेना, कोई भगवान का नाम मत लेना, कोई भी जो होते हैं, जो बाबा कहते हैं, कोई भी मत लेना, खुद का नाम जेवी जेवी, जैसे मेरा नाम जावेश है ना, मैं जावेश 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 करता रहूंगा, तो अगर रिजल्ट सेम ना मिले ना, तो मान जाऊंगा यार मैं। होता है ऐसा, कोई डिवाइन एनर्जी नहीं है हमारे आप ऊपर जो आ गई, हमें हमसे कनेक्ट हो गई। कोई डिवाइन एनर्जी होती ना, वो आपके यहाँ आके कमेंट्स में गालियां नहीं लिखता। मुझे इस पे बहुत खुशी होती है जब मैं ये कमेंट्स पढ़ता हूँ, मुझे देखता कि लोगों की सच में बिलीफ हिलते हैं। जब मैं बताता हूँ, ये वीडियोस बनाता हूँ, तो लोगों के बिलीफ हिलते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे ये नहीं कि मजा आता है, मुझे अच्छा इसलिए लगता है कि हाँ, कुछ लोग सोचने पर मजबूर होंगे इन बातों पर, और वो हो रहे हैं। मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ, कुछ लोग मजबूर हो रहे हैं इन चीजों पर, बिना आंख बंद करके, जो पट्टी उन्होंने पहनी हुई ना, आंख बंद करके विश्वास, वो बाहर आ रहे हैं इन चीजों से। ये वह लास्ट पार्ट था नाम जब ट्रैप का। ये सारे कमेंट्स जो भी हैं, बिल्कुल जो सब गलत चीज है यार। ऊपर आपने राधा राधा लिखा, ओम लिखा, राम राम लिखा, और नीचे आप गालियां लिख रहे हो, ये आपके पीस को दर्शाता है।
ये आपकी मेंटल स्टेट, डिप्रेशन, ये आपकी एंजाइटी को, स्ट्रेस को दर्शाता है। ये आपके गहरे जो आपके नीचे बिलीफ्स है ना, उसको दर्शाता है ये। तो आप कमेंट सेक्शन खोलें, आज भी मैं सबकी सुनूंगा। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, आप आर्ग्यूमेंट दो, आप मुझसे एग्री करो, डिसएग्री करो, पर इस पे बात करनी जरूरी है। जब इस पे बात होगी ना, तभी अवेयरनेस आएगी। हालांकि मैं भी गलत हो सकता हूँ, मैं कोई गुरु ज्ञानी नहीं हूँ जो मैं आपको कुछ सिखाने आया हूँ। मैं सिर्फ अलर्ट करने आया हूँ आपको, बस दैट्स ऑल। हर किसी भी चीज को अंधाधुंध मान लेना ना, वो हमारी लाइफ की ना ऑथेंटिसिटी कम कर देता है। उसकी रॉनेस, उसकी अनफिल्टर्ड खत्म कर देता है। वो लाइफ में कोई चाव नहीं रहता। वो लाइफ बोरोड लाइफ हो जाती है। और वो लाइफ एक स्लेव, गुलामी वाली लाइफ है, गुलामी की जिंदगी। थैंक यू।